नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गिरीश कुमार और पाथ आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि भारत की सबसे गहरी गुफा छत्तीसगढ़ राज्य में है? क्या आप ये जानते हैं कि विश्व की सबसे लंबी गुफाओं में से एक गुफा छत्तीसगढ़ राज्य में है? एक ऐसी गुफा जिसकी तुलना की जाती है अमेरिका के कालसर केव से, एक ऐसी गुफा जो भारत की एकमात्र भूमिगत गुफा है, जो जमीन के नीचे छिपी हुई गुफा है और साथ ही साथ ये दुनिया की 7वीं भूमिगत गुफा में शुमार है। अगर आप ये नहीं जानते हैं तो ये वीडियो आपके काम का है, अंत तक बने रहिए मेरे साथ। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी गुफा की जो आज से करीब 250 मिलियन साल पहले निर्मित हुई है, वो भी लाइमस्टोन से निर्मित हुई है, यानी कि चूना पत्थर से। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी गुफा की जो कई सालों तक पानी में डूबी रही और पानी के लगातार बहाव की वजह से जो भी प्राकृतिक परिवर्तन हुए, उस नेचुरल चेंज की वजह से इस गुफा का निर्माण हुआ। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में स्थित कोटमसर गुफा की। तो आइए आपको ले चलता हूं छत्तीसगढ़ राज्य में, जो कि भारत का तीसरा सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य है, जहां पर लगभग 44% फॉरेस्ट एरिया आपको मिलता है। तो यह है भारत का 26वां राज्य छत्तीसगढ़। और कोटमसर गुफा कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ के रायपुर से आपको लगभग 300 किलोमीटर दक्षिण की तरफ मिलता है एक स्थान जिसका नाम है जगदलपुर, जो कि बस्तर संभाग का मुख्यालय है। और 300 किलोमीटर से आपको और आगे जाना होगा, यानी कि जगदलपुर से आगे लगभग 30 किलोमीटर और जब आप जाते हैं जगदलपुर कोंटा नेशनल हाईवे पर, तो वहां पर आपको एक नेशनल पार्क मिलता है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। उसी कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के क्षेत्र में स्थित है कोटमसर गुफा। ये देखें, ये है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ के बस्तर में। इसी कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य मार्ग से लगभग 7 किलोमीटर अंदर आपको मिलता है एक छोटा सा गांव जिसका नाम है कोटमसर गुफा, कोटमसर गांव। कोटमसर जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पानी से घिरा हुआ किला। चलते हैं कोटमसर केव की तरफ। तो गांव के नाम से इस गुफा का नाम हमें मिलता है कोटमसर गुफा। साथ ही इसका एक पुराना नाम मिलता है जो कि यहां पर विस्तृत जो पहाड़ी क्षेत्र है उसके नाम पर है, और उस पहाड़ी क्षेत्र का नाम है गोपनसर। गोपनसर का शाब्दिक अर्थ होता है छिपी हुई गुफा। दोस्तों, कोटमसर गुफा की खोज करने का जो श्रेय है वो रायपुर के एक जियोलॉजिस्ट भूगोलवेत्ता नाम है डॉक्टर प्रोफेसर शंकर प्रसाद तिवारी के द्वारा की गई थी, जिन्होंने स्थानीय आदिवासियों की सहायता से इस गुफा की खोज की थी लगभग 1951 ईस्वी के आसपास। कुछ आधिकारिक स्रोतों के अनुसार 1958 भी खोज का वर्ष लिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह कोटमसर गुफा अपने अंधेरों में बहुत से राज छिपाए हुए है। आखिर ऐसी क्या खास बात है इस कोटमसर गुफा की जो इको टूरिज्म में रुचि रखने वाले लोगों को और आम लोगों को भी अपनी ओर आकर्षित करती है? नंबर 1, ये जो गुफा है ये भारत की सबसे गहरी गुफा कहलाती है। कोटमसर केव्स समुद्र तल से 560 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, लेकिन जमीन से नीचे, मैदानी भाग से नीचे लगभग 40 फीट तक गहरी है, और इस वजह से यह शुमार है भारत के सबसे गहरी गुफा में। छत्तीसगढ़ में इसे छत्तीसगढ़ का पाताल लोक भी कह दिया जाता है। अगर बात करें लंबाई की, लगभग 4500 फीट लंबी है। इस प्रकार से यह विश्व के सबसे लंबी गुफाओं में से एक है। इस गुफा का प्रवेश मार्ग बहुत ही संकरा है और बिल्कुल सीधे नीचे की तरफ जाती है। कुछ फीट सीधे नीचे की तरफ जाने के बाद फिर ये लंबाई में इसकी जो मुख्य सुरंग है वो ओपन होती है, खुलती है। जैसे इस सुरंग की तरफ आप जाते हैं, आपको जगह जगह पर ऊपर से पानी रिसता हुआ दिखाई पड़ता है। तो इस बात का प्रमाण है कि यह गुफा आंतरिक और बाह्य रूप से भी
पानी में डूबी हुई थी। इस वजह से कहीं कहीं पर आपको कुछ पानी के कुंड दिखाई पड़ते हैं। छोटे छोटे इन कुंडों में कुछ मछलियां भी दिखाई पड़ती हैं, जिन्हें हम अंधी मछली कहते हैं। पॉइंट नंबर 2, ये अंधी मछलियां जन्म से अंधी नहीं मानी जाती, बल्कि लगातार लंबे समय तक अंधेरे में रहने की वजह से इनकी आंखों की संवेदनशीलता कम हो जाती है और इस वजह से इन्हें अंधी मछलियां कहा जाता है। यह इस गुफा में पाया जाने वाला एक जीव है। लेकिन सबसे खास बात इस गुफा की जो हमें अपनी ओर आकर्षित करती है वो है, जैसे ही हम मुख्य सुरंग से थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हमें दिखाई देते हैं यहां पर प्राकृतिक रूप से निर्मित लाइमस्टोन से बने हुए स्तंभ, लाइमस्टोन से बने हुए खंभे, एक झालरनुमा आकृतियां जो प्रकाश की हल्की मात्रा पड़ने पर भी चमक उठती हैं। ये जो संरचनाएं हमें दिखाई पड़ती हैं, यह पानी की बूंदों के साथ कैल्शियम के रिसाव से और कैल्शियम के गिरने और जमने की वजह से ऐसी आकृतियां बन जाती हैं, जिसमें दो प्रमुख आकृतियां आपको दिखाई पड़ रही हैं। नंबर 1 वो जो आकृतियां, जो झालरनुमा आकृतियां छत से पानी की बूंदों के धीरे धीरे रिसाव होकर के कैल्शियम के साथ जम करके बन जाती हैं, जिसे हम कहते हैं स्टेलेक्टाइट संरचना, जो कि एक झालरनुमा आकृति दिखाई पड़ती है जो ऊपर से नीचे की ओर बनती है। लेकिन दूसरी एक संरचना है जो जमीन पर नीचे से ऊपर की ओर बनती हुई दिखाई पड़ती है। ऐसी संरचनाओं को हम कहते हैं स्टेलेग्माइट। जब हम गुफा के अंत में जाते हैं तो अंत में हमें स्टेलेग्माइट की एक संरचना दिखाई पड़ती है जो जमीन से ऊपर की ओर उठी हुई या एक स्तंभ की जैसी एक छोटी आकृति हमको दिखाई पड़ती है, जिसे हम शिवलिंग कहते हैं, जो स्थानीय लोगों की भगवान शिव के प्रति धार्मिक आस्था को प्रदर्शित करता है। बात करें एक और खासियत की तो यहाँ पर इन गुफाओं में जो पत्थर मिलते हैं उनसे एक विशेष प्रकार की ध्वनि निकलती है और इसीलिए यहाँ के पत्थरों का उपयोग आकाशवाणी केंद्र में विभिन्न स्वरों को निकालने के लिए किया गया है। दोस्तों, इतनी सारी खासियत होने की वजह से यह एक प्रकार से शोध का केंद्र भी रहा है और कई सारे वैज्ञानिकों और वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थाओं ने इन क्षेत्रों में कुछ शोध कार्य किए हैं। प्रमुख रूप से बात करें तो बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ लखनऊ, भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद और जियो वॉर्म स्टडी लखनऊ के द्वारा एक रिसर्च वर्क किया गया, जिसके आधार पर यह माना जाता है कि इस स्थान पर अर्थात कुटुमसर गुफा में प्राग ऐतिहासिक काल का मानव रहा करता था। इस हिसाब से यह स्थान एक प्राग ऐतिहासिक काल का स्थान भी माना जा सकता है। तो दोस्तों, कुटुमसर गुफा के बारे में जानने के बाद ऐसी शानदार जगह पर घूमने का मन तो जरूर कर रहा होगा, लेकिन सवाल यह है कि यहां तक पहुंचा कैसे जाए। परिवहन की 3 सुविधाएं यहां तक जाने के लिए उपलब्ध हैं। आप बाय रेल जा सकते हैं, आप बाय रोड जा सकते हैं और आप बाय एयर भी जा सकते हैं। अगर आप सड़क परिवहन से जाना चाहें तो आप छत्तीसगढ़ के मुख्यालय रायपुर से जगदलपुर की तरफ नेशनल हाईवे नंबर 30 से होते हुए जा सकते हैं, जो कि जगदलपुर से कोंटा हाईवे की तरफ चले जाता है और वहां पर आपको बिल्कुल मुख्य मार्ग से कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के क्षेत्र में कुटुमसर गुफा तक ले जाता है। जब आप NH30 से होते हुए जाते हैं तो ये आपको रायपुर से धमतरी लेकर के जाती है। धमतरी से आप जाते हैं कांकेर और फिर कांकेर से केशकाल घाटी क्रॉस करते हुए आप कोंडा गांव तक जाकर के फिर बस्तर और फिर जगदलपुर मुख्यालय तक पहुंच जाते हैं। जगदलपुर से कोंटा हाईवे लगभग 30 किलोमीटर की दूरी है। फिर आपको कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान वाले क्षेत्र में यह कुटुमसर गुफा मिल जाती है। अगर आप रेल परिवहन का सहारा लेते हैं तो यहां पर पूर्वी तट रेलवे के द्वारा संचालित जगदलपुर से रायपुर और जगदलपुर से विशाखापट्टनम वाली रेलवे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यह जो जगदलपुर रेलवे है यह मुख्य रूप से NMDC नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बचेली से विशाखापट्टनम तक लौह अयस्क की आपूर्ति के लिए बनाया गया है, जिसका लाभ यात्री भी ले सकते हैं। अगर आप बाय एयर जाना चाहते हैं तो उसकी भी सुविधा यहां पर उपलब्ध है। बस्तर का अपना एक हवाई अड्डा है जो कि जगदलपुर मुख्यालय में है। वहीं इंटरनेशनल एयरपोर्ट सबसे नजदीकी वो है रायपुर स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट। आप रायपुर से जगदलपुर की फ्लाइट लेकर के जगदलपुर जा सकते हैं और उसके बाद केंद्र सरकार के द्वारा संचालित उड़ान स्कीम, उड़े देश का आम नागरिक, इस
स्कीम इस योजना के तहत जगदलपुर में संचालित जगदलपुर से रायपुर और जगदलपुर से विशाखापट्टनम की फ्लाइट आपको मिल जाती है। तो दोस्तों ये थी छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थल में शामिल बहुत ही बेहतरीन और शानदार जगह कोटमसर गुफा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की बहुत ही जबरदस्त लोकेशन में। आई होप कि ये इंफॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी और अगली बार कुछ और एक्साइटिंग टॉपिक लेकर के हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।